यहाँ की सड़कें, खिड़की दरवाजे, महल हवेली, शागन सिटी चौक, यहाँ का जज्बा, ये दिलेरी, हमारा कायद, हमारा कायद इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील, ये दिलेरी, ये जज्बा, ये हमारा जोश, ये हमारा जोश, यहाँ की सड़कें, ये दरो दीवार, सिटी चौक शागन, यहाँ का जज्बा, यहाँ का हलवा, यहाँ का मीठा, ये बिरयानी, हमारा जज्बा, ये इत्तेहाद, ये इत्तेहाद, ये जज्बा, ये दिलेरी, डट के रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमारी आन, हमारी शान, मेरा दिल, मेरी जान, मेरी जान, मेरा नाम, मेरी पहचान, हमारा कायद, ये जज्बा, ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत, यहाँ का खलिया, यहाँ का मीठा, खिड़की दरवाजे, बुजुर्गाने दीन, ये दिलेरी, ये जज्बा, हमारा कायद, हमारा कायद, दिलेरी, हमारा इत्तेहाद, ये जज्बा, मेरा दिल, मेरी जान, मेरी जान, मेरा नाम, मेरी पहचान। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका टिकट लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए मैं खुद जो है डिवीजन कमिश्नर ऑफिस में जाकर वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिला और उनसे कहा कि यार इसमें तो टिकट नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं मांग रहे हैं, कुछ लोगों ने लगा दिया है, अगर आप ना लगाए तो कोई इशू नहीं। तो एक इशू ये हो गया। और दूसरा जो इशू है वो है ऑब्जेक्शन को जमा किस तरह से करना है। तो उसमें देखिएगा कि उसूलन तो यह है कि हर इंडिविजुअल, जैसा मैं हूं, मैंने अपना ऑब्जेक्शन फॉर्म लेना चाहिए, उसको भरकर मेरा आधार कार्ड दोनों मतलब आधार कार्ड की जो जेरोक्स है उस पर और एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर करनी है और उसको इन्वर्ट करना है और एक इन्वर्ट जो है उसकी रिसीट अपने पास रखनी है। लेकिन जब हम बल्क में कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका तरीकेकार ये है कि 25 और 50 का एक फॉर्म बनाए, मतलब जो 25 या 50 लोगों का एक साथ एक बंच बनाए और उसके ऊपर एक मतलब अलग से एक ऊपर जो है आपको शीट लगानी है जिसके ऊपर जितने लोग हैं, जैसा आप समझिएगा कि 1 से लेके 50 तक हमने नाम लिखे हैं और 1 पर मेरा नाम है खिजर पटेल। तो जो शीट बनेगी तो वहां पर मेरा सीरियल नंबर 1 के साथ शुरू होकर नीचे तक 50 लोगों का नाम आएगा। उससे आसानी ये होगी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो 50 लोग जब हम लोग वहां पर जमा करेंगे तो इन्वर्ट 50 का 1 होगा। हमारे 50 और 100 मतलब एक एप्लीकेशन और आधार कार्ड, ये सारे जेरोक्स का पैसा भी बचेगा, खर्च भी बचेगा और एक्स्ट्रा काम भी बचेगा। उसी तरीके से जो ऑफिसर वहां पर इंचार्ज है उन लोगों को सब हर एक को एक इंडिविजुअल जो है आपको जो है इन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त हम लोग पहले पेज के ऊपर इन्वर्ट लेंगे तो उसके ऊपर फिगर लिखेंगे कि आज हमने ये 50 फॉर्म यहाँ पर सबमिट किए हैं और 50 यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर एक जो कोऑर्डिनेशन हमको आपस में करना पड़ेगा, जो शेख साहब ने कहा कि जो लोग 250 से ज्यादा नहीं बता रहे हैं, तो वो एक पेपर के अंदर आया था लेकिन हमने वेरीफाई किए हैं, वहां पर नंबर बढ़ रहे हैं। तो जो लोग आपस में काम कर रहे हैं, जैसा मतलब एमआईएम के लोग कर रहे हैं, नुमाइंदा काउंसिल के लोग कर रहे हैं, जमीयत के लोग कर रहे हैं और दूसरे जो कुछ एक्टिविस्ट है वो कर रहे हैं, उनको आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा कि एमआईएम वाले जब कर रहे हैं तो कितने लोगों के आज तक उन्होंने किया है, उसका खुद डेटा रखना पड़ेगा। उसी तरीके से नुमाइंदा काउंसिल वाले भी अपना डेटा रखेंगे। तो फाइनली हम लोगों के पास एक फिगर होगा कि हमने कितने इन्वाइट किए। और उसमें दोनों बहुत हद तक कामयाबी हो रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सम्राजी महाराज से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जहाँ पर उनकी रोल थी, जहाँ पर हुकूमत थी उनकी, वहाँ पर कई शहर है, जैसे मिसाल के तौर पर पूना है, सांगली है, सतारा है,
हुकूमत उन शहरों का नाम अगर बदलती तो किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन एक ऐसा शहर जो एक तारीखी मकाम रखता है, बहुत सारी दुनिया में इसका नाम है, तो इस शहर को का नाम बदलकर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करना मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त इम्तियाज़ साहब का हर कोई मिलकर साथ दे और इस तहरीक को कामयाब बनाए, ये कहते हुए मैं अपनी बात। इम्तियाज़ जलील साहब ने ये जो नाम चेंज के ऊपर जो धरना रखा है, हम सब लोग औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ है हम इसको अपोज करते हैं। और मेरी सारे औरंगाबाद शहर से गुजारिश है कि जो धरना कलेक्टर ऑफिस के सामने इम्तियाज़ जलील साहब ने पुकारा है, सब बढ़ चढ़ कर जो है इसके अंदर हिस्सा लें। और इसी के साथ साथ धरने के बाजू में हमने ऑब्जेक्शन फॉर्म, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ है, हमने टेबल लगाया है, ऑब्जेक्शन फॉर्म्स हम करके ले रहे हैं। साथ में आपको आपका आधार कार्ड भी लाना ज़रूरी है और इस ऑब्जेक्शन फॉर्म को आधार कार्ड लगाइए। हम इसको एक्सेल शीट बना के कितने फॉर्म ऑब्जेक्शन फॉर्म हमने दाखिल किए हैं उसके ऊपर उनका रिसिप्ट करके हम जो है ले रहे हैं। जैसा हमने लाल मस्जिद में पहले दिन फॉर्म भरा तो हमने 53 फॉर्मों के ऊपर जो है उनका रिसिप्ट जो है लिया। और हमारा ऑब्जेक्शन इसके अंदर ये है कि 1995 में स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाम चेंजिंग का जो प्रस्ताव जो था कोर्ट में वो उन्होंने जो है वापस लिया है। दूसरा हमारा बोलना ये है कि 1953 के जो गाइडलाइन है नाम चेंज करने की, इस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको जो है फॉलो नहीं किया है। और दूसरी चीज़, औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र की टूरिस्ट राजधानी, टूरिस्ट लोग जो है यहाँ पे आते हैं और इससे हमको रेवेन्यू मिलता है। अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, वो भी हमको रेवेन्यू में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका हम आदर करते हैं, मगर मुझे अफसोस है बोलते हुए कि औरंगाबाद शहर से इनका ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस एरिया से, जिस शहर से इनका ताल्लुक़ है उसका नाम इन्होंने जो है रखना चाहिए। और उदाप्य बोल के जो है एक पिटीशन अभी दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये नाम चेंज करने के लिए जो आप कमेटी बना रहे हैं ये गलत है, ये ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ तो रीज़न देना चाहिए था कि भाई वो नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। कोई रिजनेबल रीज़न उन्होंने जो है हमको दिया नहीं है। और दूसरी चीज़, अब मैं हूँ, मुझे मेरा आधार कार्ड चेंज करना है, मेरा लाइसेंस चेंज करना है, मेरा पासपोर्ट चेंज करना है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करना है, मेरे बच्चों का करना है, मेरे निकाह नामे पे ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका खर्चा गवर्नमेंट ने अननेसेसरी मुझ पे अकेले पे डाला है। इसी तरह से पूरे औरंगाबाद शहर के ऊपर खर्चा जो आ रहा है उसका बर्डन जो है उसको पड़ेगा। और मेरी आइडेंटिटी है औरंगाबाद शहर से, लाइफ टू लिव, जीने का जो अधिकार है मेरा, वो ये जो है संविधान ने मुझे दिया है। और मेरा ये अधिकार जो है औरंगाबाद शहर से मेरी पहचान है, ये मेरा छीना जा रहा है, ये भी गलत है। तो मैं आप सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ इस धरने में आइए और फॉर्म हम भर के ले रहे हैं। आपके ऑब्जेक्शन हमारे पास लाके दे, साथ में आधार कार्ड लाए, हम इसको सबमिट करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अबुल हसन हाशमी, एक्स कॉर्पोरेटर, टॉप मेंबर MIM औरंगाबाद। ना कोई पार्टी का है, ना कोई समाज का है, ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है। ये औरंगाबाद नाम बचाने के लिए इम्तियाज़ जलील जी की क़यादत में ये आंदोलन रखा जा रहा है। तो मैं सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ, हमारी माएँ बहनें, खुसूसी औरंगाबाद जिले के तमाम मेरे वो विकलांग भाइयों से जो कल यहाँ आए थे, बाशिंगा दिए थे हमने इम्तियाज़ जलील साहब को, फिर से एक बार मैं विकलांग भाइयों से भी दरख्वास्त करता हूँ, जिस तरह यहाँ पे नौजवान आ रहा है, हमारी माएँ बहनें आ रही है, वैसे भी विकलांग लोग भी आए और अपनी मौजूदगी का सबूत दे। और ये नाम बचाओ संघर्ष समिति में अपना हिस्सा दे के अपना एहतजाज दर्ज करे, यही मैं अपील करता हूँ। औरंगाबाद, औरंगाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
हम सब औरंगाबाद 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 इम्तियाज भाई तुम संघर्ष करो, हम सब इम्तियाज भाई तुम संघर्ष करो, इम्तियाज भाई तुम संघर्ष करो, हम सब औरंगाबादी, हम सब औरंगाबाद। यासाठी सुद्धा आम्हाला दलित आणि मुस्लिम बांधवांना कायमस्वरूपी संघर्ष करण्याची एक आदत झाली आणि तो संघर्ष आम्ही कंटिन्यू करतोय आणि संघर्ष हा आमच्या रक्तामध्ये आहे आणि रक्तामध्ये संघर्ष असल्यामुळे आम्हाला कोणती बाजू मांडायची आणि कोणत्या बाजूवर आम्हाला विजय मिळवायचा हा संघर्षातून आम्हाला आजपर्यंत आमच्या रक्तामध्ये आमच्या घडवलेला आहे आणि जोपर्यंत औरंगाबाद शहर पुन्हा नामकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही खासदार इम्तियाज अली साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणीच बसणार। जोपर्यंत आम्हाला औरंगाबाद आमच्या बर्थ सर्टिफिकेट वरती आम्ही औरंगाबादकर ज्या टायमाला या धर्तीवरती जन्मलो त्या टायमाला आमचं औरंगाबाद शहर आमच्या बर्थ सर्टिफिकेट वरती आलं आणि ज्या टायमाला आम्ही या ठिकाणी मरू त्या टायमाला सुद्धा आमच्या डेथ सर्टिफिकेट वरती फक्त औरंगाबाद शहर आलं पाहिजे आणि एवढंच बोलतो। आणि जे कोणी औरंगाबाद शहराला म्हणत असेल की बाबा संभाजीनगर आहे, संभाजीनगर ठीक आहे, आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज व संभाजी राजे यांचा आदर करतो, पण मित्रांनो तुम्हाला सांगायचंय का संभाजीराजे छत्रपती शिवाजी महाराज हे जरी महापुरुष आहे, हे जनतेचे राजे आहे, जनता राजा आहे आणि जनता राजाचा आदर करणं हा आमच्या रक्तामध्ये आहे। आम्ही कोणत्या राजाच्या आणि कोणत्या महापुरुषाच्या बाबतीत कधी वाईट बोललो नाही आणि बोलणार पण नाही, पण औरंगाबाद शहर हे औरंगजेबानी ज्या टायमाला या दिल्लीहून या ठिकाणी सल्तनत घेऊन आले आणि ज्या टायमाला औरंगजेबानी हे सल्तनत औरंगाबाद या ठिकाणी बसवलं, खरंच ज्या पद्धतीनं औरंगाबाद शहराला 52 दरवाजे दिले आणि 52 दरवाजे ठिकाणी आमच्या दलित झोपडपट्ट्या 52 झोपडपट्ट्या या ठिकाणी स्थापन झाल्या आणि दलित झोपडपट्ट्या 52 ठिकाणी स्थापन झाल्या। या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिलिंद कॉलेज सुद्धा या ठिकाणी उभारलं, या ठिकाणी वेरूळ लेणी आहे, या ठिकाणी अजंठा लेणी आहे, या ठिकाणी पानचक्की आहे, या ठिकाणी बिबीचा मुखबारा आहे। अनेक शहरामध्ये अनेक ठिकाणी तुम्ही जर विचाराल तर औरंगाबाद शहरामध्ये जर पर्यटन ठिकाण येत असेल तर गौतम बुद्धांची या ठिकाणी भव्य मूर्ती आपल्या एअरपोर्ट हवाई अड्ड्यामध्ये आहे। त्या ठिकाणी ज्या टायमाला कोणतंही प्रशासन येतंय, कोणी येतंय आणि ज्या टायमाला फॉरेन कंट्रीचे लोक ज्या टायमाला आपल्या औरंगाबाद शहर एअरपोर्टला उतरतात तर त्या टायमाला त्यांचे या ठिकाणी मोठ्या थाटामाटानं त्यांची या ठिकाणी सत्कार करण्यात येत आहे, त्यांचा समारंभ करण्यात येत आहे। मागं अशीच एक घटना घडली, तुम्हाला माहित आहे का नाही काय माहित, मी तुम्हाला सांगतोय। अंबादास दानवे एअरपोर्टला आले, ज्या टायमाला आपले G20चे जे प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी औरंगाबादला येणार होते त्या टायमाला अंबादास दानवे ह्या लोकांना काही कामं नाही, यांना फक्त बस गौतम बुद्ध बाबासाहेब, गौतम बुद्ध बाबासाहेब। मला ज्या वेळेस कळालं मी अंबादास दानवेला फोन लावला, म्हणलं दानवे साहेब तुम्ही जे पद्धतीनं वाक्य करतात ना काय हे लोक असे करतात, साहेब जरा शब्द सांभाळा। तुम्ही भीमा कोरेगावच्या टायमाला टीव्ही सेंटर चौकामध्ये गेले, प्रदीप जयस्वाल साहेबाला घेतलं, त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर आमच्या तमाम दलित बांधवांना ज्या ठिकाणी भीमा कोरेगावला आमच्या आई बहिणी लेकरा बाळांना त्या ठिकाणी मारलं, त्या ठिकाणी आमच्या गाड्या जाळल्या। आम्ही विसरलो नाही साहेब, कारण की हे औरंगाबाद शहर आमचं आहे, आम्ही औरंगाबादकर आहे। आणि जर ह्या पद्धतीने जर तुम्ही आम्हाला जर गवताचं काम करत असाल तर जशाला तसं उत्तर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम आणि दलित बांधव हे जशाला तसं उत्तर देण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी खंबीर आहे। तुम्ही जर आमच्या नादी लागशाल तर जशाला तसं उत्तर भेटेल, किड्यासारखं सुद्धा आम्ही तुम्हाला रगडायची हिंमत सुद्धा ठेवतो या ठिकाणी, पण आमच्या रक्तामध्ये ते गुण नाहीये। आम्हाला आमच्या खासदार साहेबांनी ज्या पद्धतीनं आम्हाला शिकवलंय, ज्या पद्धतीनं आम्हाला आमच्या पक्षामध्ये आम्हाला बोलायचं सांगितलं का बाबांनो असं नाही असं वागा, ह्या पद्धतीनं तुम्ही बोलवा। आमच्या ओळशी साहेब बॅरिस्टर ज्या टायमाला ते समजून सांगतात, आज आम्ही मुंबईला सुद्धा ज्या टायमाला मेळाव्याचा कार्यक्रम ठेवला त्या ठिकाणी गेलो, बॅरिस्टर साहेबांनी आम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने समजून सांगितलं, सगळ्यांचा मेळावा व्यवस्थित पद्धतीने घेतला
आणि हे पक्षाची वागणूक आहे. या पक्ष फक्त नुसतं मुस्लिमांचा नाही तर हा सर्व जाती धर्मांच्या लोकांचा पक्ष आहे. औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद. जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा. धन्यवाद, धन्यवाद मित्रांनो. दिलों पर फिर भी लिखा है, मिटा दो नाम कागज से दिलों पर फिर भी लिखा है. औरंगाबाद बोला है, औरंगाबाद बोलेंगे. और खुदा हमारा है बहुत आगे, नफ़ा हमारा है आपसे बहुत आगे. और शेर करीम अब्दुल के साथ आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ. काज़ फरमाएगा, ताकतें तुम्हारी पहलवार तुम कर लो, दूसरा हमारा आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का फैसला हमारा है, आपसे मरने का. सबसे गुजारिश की जाती है कि बैठ के अपना जो है तो एहतजाज दर्ज करवाएं. बैठ जाइए, काफ़ी जगह पंडाल में खाली है. खासदार इम्तियाज जलील साहब भी बैठे हुए हैं, तो आपसे भी गुजारिश की जाती है कि बैठ जाइए. बैठ जाए भाई. जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि अंदर आके बैठे. मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा, मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा. और महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करे, महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करे, शराब खाने से आकर हिसाब कर दूंगा. और भाई ने बताया कि कुछ लोग इसको जो है तो सांप्रदायिक बनाने की जो है तो कोशिश कर रहे हैं. ऐसे ही कल मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, किसी एक हमारे पूर्व नेता का स्टेटमेंट आया. तो औरंगाबाद और संभाजी नगर तो कम याद उनको आ रहा था, लेकिन इम्तियाज जलील साहब उनको ज्यादा याद आ रहे थे बार बार. इम्तियाज जलील काय राहिलेला आहे, त्याच्याकडे काय राहिलेलं नाही आहे. तो मैं उनको बताना चाहूँगा की इम्तियाज जलीलकर जे आहे हा पूर्ण औरंगाबाद शहर आणि औरंगाबादची जनता त्यांच्याकडे आहे आणि ते त्यांच्या सोबतच राहणार आहे. तो ये ख्वाब है लोगों के कि औरंगाबाद जो उनके एक नेता की ख्वाहिश थी, जिसको कोई ऐतिहासिक पुरावा नहीं था, कोई हिस्टोरिकल जो है तो उसको एविडेंस या कोई उसको ठोस जो है तो ऐसे कोई चीज़ नहीं थी. जैसे औरंगाबाद ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल हमारी सिटी है, जो औरंगाबाद बल्कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ही औरंगाबाद के ही नाम से जाना चाहता है. इसकी शिनाख्त बहुत ही अलग है, वो हमेशा अलग ही रहने वाली है. तो एक नेता की ख्वाहिश हुई, किसी ने उनके कान में कह दिया कि भाई यहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? तो एक शहर औरंगाबाद है, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, इसको कहीं ना कहीं एक समाज को, एक समाज के वर्ग को अपने तरफ डाइवर्ट करने के लिए इसमें एक इंतशार पैदा करे. वो इंतशार को नाम दिया गया, इस शहर का नाम बदलकर जो है तो इसको संभाजी नगर कर दिया जाए. मैं कहता हूँ अगर उनके नेता ने इसको संभाजी नगर का नाम दिया था और संभाजी नगर अगर करने पर गर्व महसूस करते हैं तो उनको ये भी याद करना चाहिए
कि उन्हीं के नेता ने स्टेज से खड़े रहकर कहा था अपने आखिरी वक्त में कि मैं महाराष्ट्र की जनता को जो है तो आवाज दे रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जो है तो मैंने उनके लिए जो है तो छोड़ के गया था, इनके नेतृत्व में तुमने काम करना चाहिए। तो वही शिवसेना के नेता, आमदार, खासदार, उन्होंने जो है तो उस उद्धव ठाकरे को जो है तो कबूल नहीं किया, उसकी शिवसेना को जो है तो तोड़ फोड़ कर दिया, उनकी पार्टी का जो है तो नाम छीन लिया, यहाँ तक कि उनका सिंबल छीन लिया। तो आज वो सिर्फ एक संभाजीनगर नाम देके अपने आप के जो है तो गर्व कैसा महसूस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर एक तेड़ निर्माण करना, एक इख्तलाफात पैदा करना और एक मखसूस वोट बैंक को अपने तरफ खींच के डाइवर्ट करने की जो है तो कोशिश है। और मैं समझता हूं कि इसको औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की आवाम जो है तो खूब समझ रही है, क्योंकि जिन्होंने ये करके गए उनकी शिनाख्त खत्म हो गई है और जो इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं मैं समझता हूं कुछ दिनों में शायद उनकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी। और वो शिनाख्त खत्म होने के लिए जो जरिया है उस मैं समझता हूं उसके इम्तियाज जलील साहब ही वो जरिया रहेंगे। तो ये कोशिशें ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे हमारी भाई ने बताया कि हुकूमत का जनाजा निकालने के लिए 4 खांदे ही काफी है, तो इंशाल्लाह 4 खांदे नहीं है, 40 खांदे नहीं है, 4000 नहीं है, बल्कि 4 लाख खांदे भी जो है तो इनको मिलेंगे इंशाल्लाह। और इसी औरंगाबाद शहर से मिलेंगे और इसी औरंगाबाद शहर से इस हुकूमत का भी जनाजा निकलेगा। बिल्कुल खाली करिए, आप लोग इधर आ जाइए, अंदर की तरफ आइए भाई, आप जी अंदर की तरफ आ जाइए और जो बैठ सकते हैं बैठ जाइए नीचे। देखिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं, आप लोग अगर खड़े हैं तो ब्यूरो में तकलीफ होगी, तो बैठकर प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटेस्ट है, इसकी वजह से ना सिर्फ इंडे मिंडे जो जमाते हैं उनको तकलीफ हो रही है, बल्कि गोदी मीडिया का भी अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आज के अखबारात में जहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था उसकी फोटो इतनी ही थी, इतनी सी फोटो लगाई, इतनी सी, और जहां पर कुछ 2-4 और खुदा हमारा है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।